हाय स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार फ्रॉम मेकिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का आपका फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का वास्तविक संख्या, उसका 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका हम 3, 4 और 5 तीन क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, उसको डिस्कस करने जाएंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस किया था, फर्स्ट और सेकंड। आज हम लोग 3, 4 और 5 तीनों एक साथ ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका एक लैंग्वेज दे दिया गया, वर्ड्स दे दिया गया है, लेकिन आपको निकालना है एचसीएफ है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एचसीएफ है, तो निकालना आपको एचसीएफ है। बस ये समझना है कि एचसीएफ यहाँ पर क्यों निकाला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दिया क्या गया है यहाँ पर, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है लेकिन समझा दे रहा हूँ। है क्या कि 600 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, एक सेना है जिसमें 616 सदस्य हैं, और एक बैंड है, आर्मी बैंड, जिसमें 32 सदस्य हैं। और जो आर्मी जो सदस्य है उसको बैंड के पीछे आपका स्तंभ बनाना, ठीक है। पूछा जा रहा है कि आपका दोनों को बांटना है स्तंभ में, मतलब पंक्ति में, लाइन में बनाना है, ठीक है। तो लाइन की अधिकतम संख्या कितनी रखी जाए ताकि दोनों को बांटा जा सके। अब सिंपल सोचिए, मान लीजिए आपका टोटल मान लीजिए 20 स्टूडेंट, ठीक है। इससे लाइन बनाना है, ठीक है। लाइन की संख्या आप क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ताकि हर लाइन में 5-5 स्टूडेंट्स हो जाए, ठीक है। अब लाइन की संख्या 5 ले सकते हैं ताकि 4 हो जाए। कभी आप लाइन की संख्या 6 ले सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आप अगर 6 लेंगे लाइन, तो 6 लेने में हर लाइन में 3-3 स्टूडेंट्स तो आ जाएंगे। 3-3 करिएगा तो आपका 3 6 18, लेकिन 2 स्टूडेंट्स बचे हुए रह जाएंगे। मतलब लाइन की संख्या वैसे ही ले सकते हैं जो 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको लाइन की संख्या उतनी लेनी होगी जो 616 को भी डिवाइड कर दे और 616 को भी डिवाइड कर दे और 32 को भी डिवाइड कर दे। मतलब ऐसा संख्या, ऐसा नंबर डिवाइड करना निकालना है जो 616 को डिवाइड कर दे और 32 को भी। अब बोल क्या चुका है, वो अधिकतम होनी चाहिए। एचसीएफ का मतलब यही ना होता है, किसी दो संख्याओं के लिए एचसीएफ का मतलब वैसा संख्या जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, और वो जो नंबर होना चाहिए वो अधिकतम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आप सिंपल समझ सकते हैं कि हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। थोड़ा वर्ड्स लिख लेते हैं। क्या वर्ड लिख लेते हैं? क्योंकि स्तंभों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, अतः हम 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए अब एचसीएफ ज्ञात करना, तो एचसीएफ ज्ञात करना हम लोग जान चुके हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसका यूज करते हुए डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपका सिंपल क्या बोलता है कि अगर दो नंबर में आपको दिया है तो पहला नंबर को दूसरे के टर्म से लिखा सकता है, कैसे, डिवाइड करके, छोटा नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करिए, ठीक है। 32 से 616 को चलिए हम डिवाइड करें, ठीक है। कितना बार में, चलिए 32 1 जा 32, बचेगा आपका क्या, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 5 में से 3 गया 2, 29, 6 बचा वो उतार लेते हैं, ठीक है। 32 के टेबल में 296 आपका आएगा। चलिए देखते हैं एक बार, 32 9 2 आपका 18 का 8 1 कैरी होगा, 9 3 18, 9 3 27 और 1 288, ठीक है। सही है ना, 9 3 18 से बचा 9 3 7 ठीक है। तो 288 आ रहा है कितना बार में, 9 टाइम्स में 288, माइनस करिए कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिमाइंडर है इस पर 0 नहीं आया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिख सकते हैं 616 जो आपका भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, भाज्य गुना भागफल 32 गुना 19 प्लस शेष पर, ठीक है। डिविडेंड होता है डिविजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। क्योंकि आपका रिमाइंडर जो है शेष पर 0 नहीं आया है, तो फिर से इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब 8 से फिर से डिवाइड किया जाएगा 32 को, कितना बार में, तो 4 टाइम्स के लिए पूरी तरह से डिवाइड हो गया, शेषफल आपका 0 आ गया। तो फिर से लिखा जा सकता है 32 = 8 × 4 और प्लस में शेषफल 0, क्योंकि इस केस में आपका शेषफल 0 आ गया। यहाँ पर आपका जिसे हम लोग डिवाइड किए गए थे 8, वो आपका हो जाएगा क्या, एचसीएफ इन दोनों का 32 और 616 का क्या हो जाएगा आपका
तो 8, ठीक है। तो लैंग्वेज था क्योंकि वर्ड में पूछा हुआ था इसलिए वर्ड में लिख देते हैं। अतः स्तंभों की संख्या निकालनी थी, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 8 आंसर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसमें आपको बस एचसीएफ याद करना था, समझना था कि एचसीएफ क्यों निकालना था, क्योंकि वैसा नंबर निकालना था जो दोनों को डिवाइड कर दे और वो अधिकतम होना चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हम लोग क्वेश्चन अगला 2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दोनों सिमिलर है और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए कोड नंबर 5 में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए आपको क्या कर दिखाना है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए 5, 7, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग करेंगे तो वो या तो 3m के रूप में होगा या तो 3m+1 के रूप में। जैसे एक आध एग्जांपल ले लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक कर लीजिए 10 या माइनस लीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 16। तो 16 या तो 3m होगा या तो 3m+1। 16 को लिख सकते हैं 3 × 5 +1 दिख रहा है 3m+1। कोई आप और लीजिए, मान लीजिए 5, तो 5 का स्क्वायर 25 को लिखा सकता है 3 × 8 +1। आप ले लीजिए 6 का स्क्वायर 36 को लिख सकते हैं 3 × 12। या तो वो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा उसका स्क्वायर, या तो 3 का मल्टीपल +1 के रूप में होगा। वो हम लोग जनरल देख चुके एग्जांपल के थ्रू, लेकिन उसको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम इस तरह का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके किसी भी चीज को दर्शाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग 2 संख्या मान लें, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 धनात्मक संख्याओं पर ही लागू होता है। तो सबसे पहला स्टेप मान लेते हैं, माना कि a तथा b। अब b का वैल्यू हम क्या लेंगे, तो 3 के टर्म में लाना है ना, तो 3 ही लेंगे, ठीक है। जनरली 3 लिया जाता है, हम 3 के रूप में लेंगे, ठीक है। माना कि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब चलिए ठीक है, माना कि a तथा b आपका 2 धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 संख्याओं के लिए क्या बोलता है, अगर a और b दिया गया है तो a बराबर होगा bq + r, ठीक है। जहां पर क्या है q और r पूर्ण संख्या है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि ये जो r का वैल्यू होगा वो b से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिए a = bq + r, b कितना मान चुके 3, तो 3q + r, ठीक है। अब r का वैल्यू b से छोटा होगा तो b कितना हम माने 3, तो 3 से छोटा तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, ठीक है, दूसरा 1 होगा, तीसरा 2। 3 से छोटा तो 3 ले नहीं सकते, तो 0 1 2, ठीक है। a को क्या क्या लिखा जा सकता है, a = पहला चीज लिख सकते हैं आपका 3q + 0, 3q हो जाएगा। दूसरा लिख सकते हैं बराबर 3q + 1, और तीसरा लिख सकते हैं a = 3q + 2। तो अब देखिए ये चीज आया है, a क्या था, a हम लोग माने थे कोई धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक को इन तीनों रूप में लिखा जा सकता है। आपको प्रूफ क्या करना है, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये धनात्मक पूर्णांक है, अब इसका वर्ग करके वर्ग हम लोग को लाना है, या तो 3m के रूप में होना चाहिए या फिर 3m+1, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं, क्योंकि तीनों का हम लोग स्क्वायर करेंगे और देखेंगे तीनों आपका या तो इस रूप में आएगा या तो इस रूप में, ठीक है। तो 3q, तो a का स्क्वायर मतलब 3q का सबसे पहला इसका लेते हैं, तो 3q का स्क्वायर होगा, अब स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q², ठीक है। अब 9 को लिख सकते हैं 3 × 3q², 9 को लिखा जाता है 3 × 3। अब ये जो पूरा है, पूरा को मान लेते हैं कि ये m है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 3m, और जहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं कि माना जो m है वो किसके बराबर आ गया 3q²। जो पूरा हम स्क्वायर मान लिए, m क्या होगा कोई भी वैल्यू दे सकता है, तो 3q², यहाँ पर q का कोई भी वैल्यू रखिएगा तो कुछ ना कुछ तो ये वैल्यू देगा ही।
तो यहाँ पर हम इसको मान लिए m और पुट किए तो ये आ गया 3m। तो देखिए a स्क्वायर जब किए 3q का होल स्क्वायर किए तो किस रूप में आ गया 3m। उसी तरह से बाकी दोनों को भी हम लोग देखते हैं। अगला ले लेते हैं, ठीक है। तो अगला में 3q + 1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 × a 3q × b 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब आ गया स्क्वायर, ठीक है। करते हैं 3 का q का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर 2 3 जा 6 6q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो देखिए 3 यहाँ पर भी दोनों में से 3 कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है। देखिए 3 इसमें से भी और इसमें से कॉमन हम लोग निकाल लिए, इसमें नहीं निकाला, ठीक है, इन दोनों में से। इसमें क्या बचेगा आपका 3q स्क्वायर प्लस इसमें से अगर 3 कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा आपका 2q और प्लस में 1 छोड़ दिए। अब देखिए अगर इस पूरे को हम लोग m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3m + 1 ब्रैकेट में लिख देते हैं कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q = m। इस पूरे को हम लोग m मान लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और m का वैल्यू जैसे कुछ पुट करते माने 10 15 देता है तो m के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पूरा m के बराबर है, तो उसकी जगह पर हम m लिख दिए तो ये आ गया 3m + 1। तो देखिए या तो 3m या तो 3m + 1 के रूप में आना चाहिए, ये भी 3m + 1 के रूप में आया। लास्ट चीज को भी देख लेते हैं क्या ये भी उसी रूप में आएगा, तो a स्क्वायर मतलब 3q + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, चलिए 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दिख नहीं रहा है जनरली, लेकिन हमको +1 के टर्म में लाना, तो +1 हमको किसी ना किसी तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम एक स्टेप में 4 को लिख सकते हैं हम लोग 3 + 1। इससे दो फायदा हुआ, क्या दो फायदा हुआ, पहला चीज जो है +1 के रूप में आ गया और दूसरा चीज 3 आ गया। 3 आने से क्या हो गया कि अब इन तीनों में हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं 3 कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 4q और प्लस यहाँ पर 1 और प्लस में बाहर, ठीक है। ये 1 इसके लिए बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर और ये +1 आपका पहले से था। अब हम लोग इस पूरे को मान लेते हैं, तो अगला स्टेप में 3 और इस पूरे को m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3m + 1 ब्रैकेट में लिख देते हैं कि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 = m। तो इस तरह से आप देखिएगा कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसको इस 3 रूप में लिखा सकता है, और तीनों रूप का जब हम लोग वर्ग किए तो वो या तो 3m के रूप में आया या तो 3m + 1 के रूप में आया। तो आपको यही चीज सत्यापित करना था कि कोई भी धनात्मक संख्या का जो वर्ग होता है वो या तो 3m या तो 3m + 1 के रूप में होता है। तो लिख देते हैं आपने, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 4 भी सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपका, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्या, ठीक है। हम मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन 4 और 5 आपका लगभग सिमिलर, ठीक है। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को आपको 3m या फिर 3m + 1 के रूप में लाना था। इसमें आपको क्या है उसके घन को, घन मतलब क्या पावर 3, तो पावर 3 को या तो 9m + 1 और 9m + 1, ठीक है। तो कुछ लोग आप लोग लग रहा होगा कि यहाँ पर 9 है सर, तो हम लोग b का वैल्यू 9 लेंगे, बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा। तो नहीं, अगर हम लोग 3 भी लेंगे तो चल जाएगा, 9 जरूरी से नहीं लेने का, क्योंकि आपका 9 लेने में बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू आ जाएगा, और 3 से भी इसलिए चल जाएगा क्योंकि 3 का पावर भी आपका 9 के रूप में होता है, ठीक है। तो चलिए तरीका वही रहेगा जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, स्टार्ट करके, ठीक है। पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि a तथा b = 3 दो धनात्मक पूर्णांक है। अब क्योंकि ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
क्या बोला जा सकता है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां q तथा r पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। और r का वैल्यू हम जानते हैं b से छोटा होता है, क्या होगा, r लेस देन आपका b और 0 से बड़ा, ठीक है। अब क्योंकि a का वैल्यू जो b का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r का वैल्यू जो होता है वो हमेशा b से छोटा होता है, तो b का वैल्यू कितना 3, तो r जो हो जाएगा वो या तो होगा 0 1 और 2, ठीक है। सिमिलर है जैसा आपने 4 नंबर क्वेश्चन की, वैसे ही सिमिलर यहाँ तक आपका सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर बोला किसी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक तो इसी रूप में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं था a बराबर या तो होगा 3q प्लस 0, तो फिर 3q इक्वल टू 3q प्लस 1 और लास्ट हो जाएगा इक्वल टू 3q, ठीक है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो इन तीनों रूप में होगा। आपको प्रूफ करना है कि जब इसका स्क्वायर घन किया जाएगा, मतलब प्रूफ किया जाएगा, तो वो या तो 9m या तो 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8, इन तीनों में से ही किसी एक रूप में होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तीनों का एक एक करके क्यूब करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका करते हैं a का क्यूब, मतलब इस पूरे का क्यूब, ये पावर 3 है, ठीक है। तो 3q का क्यूब, ठीक है। क्यूब करिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, q का क्यूब है क्यूब, इसको लिखा जा सकता है, देखिए आपको 9 के टर्म्स में लाना है, ठीक है। 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब, 9 3 जा 27। अब इस पूरे को हम लोग m मान लेते हैं, ये हो जाएगा 9m, अब ब्रैकेट में लिख लेते हैं माना 3 क्यूब क्यूब क्या हो जाएगा m के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो टर्म था उसका जो क्यूब किया वो 9m के रूप में आ गया, पहला रूप आपका रूप हो गया, ठीक है। अगला कंसीडर करते हैं दूसरा वाला, ठीक है। a का क्यूब मतलब 3q प्लस 1 का होल, ठीक है। अब देखिए किस फॉर्मेट में देगा, a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। a प्लस b का होल क्यूब, अगर आप लोगों को याद नहीं होता यहाँ बगल में हम थोड़ा मदद के लिए लिख देते हैं। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब इसी फॉर्म में जोड़ेंगे, ठीक है। तो a की जगह पे 3q है और b की जगह पे 1 है, तो a का क्यूब 3q का होल क्यूब, एक चीज क्या कर रहे हैं हम, b क्यूब को हम लास्ट में लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर b क्यूब को हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है ना, प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a की जगह कौन है 3q का होल स्क्वायर इंटू b की जगह 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह 3q इंटू b की जगह 1 का स्क्वायर, और लास्ट में b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक है। अब चलिए देखिए 3q का होल क्यूब, इसको लिख सकते कितना हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 3 इंटू, अब देखिए 3q का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27 और 27 1 जा 27 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा एक स्टेप हम कर देंगे क्योंकि आप लोग 10 क्लास में, ठीक है, इतना स्टेप आप लोग कर सकते हैं। इसके अगला 3 3 जा 9 9q और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 9q इंटू 1 9q प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आपको 9 के टर्म्स में लाना है, तो उसके लिए होना क्या चाहिए कि इन सब में 9 कॉमन होना चाहिए। आपको दिख रहा है 27 27 9, सब में से 9 कॉमन निकाला जा सकता है, निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3q और प्लस इसमें से हमने निकाले इसलिए ब्रैकेट से बाहर रहेगा। अब अगर हम इस पूरे को m मान लें तो ये हो जाएगा आपका 9m प्लस 1 और लिख देते हैं ब्रैकेट में माना 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, ये पूरे किसके इक्वल है, तो ये जो दूसरा टर्म था उसका क्यूब किस रूप में आ गया 9m प्लस 1 के रूप में। चलिए लास्ट को भी आप करते हैं, ठीक है। लास्ट आपका क्या है, a का क्यूब मतलब 3q प्लस 2 का, ठीक है। टूटेगा इसी में आपका सबसे पहले a का क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब, फिर 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू b मतलब 2 प्लस 3a मतलब 3q इंटू b का स्क्वायर मतलब आपका 2 का स्क्वायर प्लस राशि आपका b का क्यूब मतलब
2 का क्यूब, ठीक है। 27 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा आपका 18, 18 3 जा 54, ठीक है। सही चीज, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 और क्यूब का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये सब में 9 कॉमन है, फिर से आप 9 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस यहाँ पर आपको बचेगा 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4 क्यू प्लस में 8। अगर इस पूरे को हम m कंसीडर कर लेते ये हो जाएगा 9m प्लस 8, यहाँ पर था ना 9m प्लस 8, मतलब आप देख सकते हो और ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माना क्या है 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू n। तो आप देख सकते हैं कि आपका 3 जो था तीनों टर्म्स जब उसका क्यूब किया गया वो या तो 9m के रूप में आया, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में, वही चीज हमको दर्शाना था। लास्ट में वर्ड भी लिख देते हैं 9 लास्ट में, ठीक है। क्या अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या घन 9m या तो 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर लिया। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन खत्म कर लिया। एक यहाँ पर आपको दो जगह आपका एक मिस्टेक हो चुका है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग जब 9 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ क्यू बचेगा, यहाँ पर सिर्फ क्यू है, ठीक है। यहाँ पर जब मानेंगे तो यहाँ पर एक सिर्फ क्यू है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिस्टेक था, ठीक है। और एक और चीज हम लोग बोलते हो b से हमेशा छोटा होता है, 0 के इक्वल होता है, तो ये इक्वल टू का साइन यहाँ होगा, ठीक है। तो बाकी आपका ये आपका क्वेश्चन इसी तरह से था, कोई डिफरेंस नहीं था 4 और 5 में आपका। ये आपका इसी तरह से जो एक्सरसाइज 1.1 है वो खत्म हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, हम डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो को देख पाए। धन्यवाद।